योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अभी विषय जो अपना चल रहा था, क्योंकि भी आत्मा और परमात्मा का विषय चल रहा है इसमें। कौन सा नंबर पेज है? जी स्वामी जी, 13वां नंबर पेज है। ये पढ़ लिया था। आकाश के कारण ही सर्वतोगति एक गोला सा लगा हुआ है, वहां तक पढ़ लिया था। 13वां पेज है पीडीएफ का। जी जी, 13वां ना। जी, यदि आकाश न हो तो इस संसार में गति क्रिया संभव नहीं है। आकाश का संबंध जो है जिस जिस से है उस वस्तु में क्रिया होगी। आकाश के कारण ही सर्वतोगति है। ईश्वर तत्व प्रकृति की सर्वोच्च सत्ता है। परमात्मा को प्रकृति की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर अनादि है। ईश्वर एक रस है, अनादि है, एक रस है। शुद्धा, वह मल रहित है, वह पूर्ण शुद्ध है, वह एक रस रहने वाला है। अनंता, आत्म तत्व अनंत है। त्रिविध परिच्छेद राहित्यम अनंतत्वम, तीन प्रकार से जो परिसीमित न किया जाए वो है अनंत तत्व। अनंत तत्व जिसमें तीन चीजें उसको सीमित ना कर सके, देश काल और वस्तु। न तो देश उसको सीमित कर सकता है, न काल, न वस्तु। योग दर्शन में तीन पुरुषों की चर्चा है। आत्मा शुद्ध शुद्ध पुरुष, जीवात्मा संघातात्मक पुरुष, परमात्मा पुरुष विशेष। वो सामान्य पुरुष है और परमात्मा ईश्वर पुरुष विशेष है। इंपॉर्टेंट, चेतन किसी में मिल नहीं सकता। आत्म तत्व तो अप्रतिसंक्रमा है, वह किसी में से मिल ही नहीं सकता है। चित्त में केवल आत्म तत्व का प्रतिबिंब बनता है। आत्मा एवं चित्त जो जड़ है कभी भी गुथ नहीं सकते, आपस में मिल ही नहीं सकते कि मिलकर के एक तीसरा रूप बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। कई, हाँ नमस्ते जी, हम आयुष्मान हूँ। तो चित्त जो है और आत्मा कभी आपस में मिल नहीं सकते। इसका मतलब है कि चित्त जो है ना, कोई मतलब संघातात्मक जो चित्त है वो कोई तीसरा तत्व नहीं बना है। वास्तव में वो जड़ ही है, पर जड़ जब चेतन के साथ में जब उसको प्रतिबिंबित होता है तो वो ऐसा लगता है जैसे वो अलग रूप बन गया है। वो बना नहीं अलग रूप। जैसे शीशा है, बिना प्रतिबिंब के, बिना प्रतिबिंब के जो शीशा है और प्रतिबिंब के जो शीशा है, वो कोई शीशा अलग नहीं हो गया है। वो शीशा तो वही है, एक ही है। तो कई लोग ऐसा मान लेते हैं कि आत्मा एवं चित्त मिलकर के एक नया रूप बनाते हैं, वह संघात है। तो वह संघात दोनों का मिला हुआ तीसरा रूप है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा संघात नहीं होता है। वहाँ चित्त बिल्कुल चित्त ही है। बस ऐसा है जैसे शीशे दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ा तो वह वस्तु शीशे में दिखाई देने लगी, किंतु वह वस्तु शीशे के साथ बिल्कुल घुली मिली नहीं है। वैसे ही संघात मात्र ऐसा है कि आत्मा का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ा और चित्त चेतन जैसा हो गया। तो चित्त चेतन जैसा हो गया है, वही संघातात्मक रूप है। और बाकी कोई नया, है ना, नया पदार्थ नहीं बना है। नया पदार्थ तो तब बने जब वो आपस में घुल मिल जाए। जड़ चेतन में घुल नहीं सकता, चेतन जड़ में घुल नहीं सकता। वो बिल्कुल पृथक पृथक रहेगा, बिल्कुल अलग अलग रहेगा। तो इसलिए जो है ना, इसको हमें बिल्कुल अलग ही मानना पड़ेगा। और ये जो संघातात्मक जो रूप है वो, है ना, कोई नया रूप नहीं है, वो वास्तव में जड़ ही है, प्योर जड़ है। आत्मा के लिए शब्द अनंत, तीन प्रकार के परिच्छेद से रहित, तीन चीजें जिसकी सीमा न खींच सके, वह अनंत है। देश काल वस्तु के द्वारा जो अपरिच्छिन्न है वह अनंत है। आत्म तत्व तो इन तीनों के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता, इसलिए आत्मा अनंत है। विभू शब्द भी स्थान की अपेक्षा रखता है, काफी दूर तक ले जाता है अपने को, फिर भी स्थान की अपेक्षा विभू शब्द में है। अणु शब्द तो स्थान की परिचिनता से ही व्याख्यायित होता है। आत्म तत्व त्रिकालातीत है, काल उसे सीमित नहीं कर सकता।
देश स्थान उसे सीमित नहीं कर सकता है, वस्तु के द्वारा भी उसे सीमित नहीं कर सकते। जैसे घड़े द्वारा सीमा बनती है आकाश की, परंतु आत्म तत्व में कोई सीमा नहीं बनती, बनाई जा सकती है। चित्त सबसे सूक्ष्म इंद्रिय है, वह सबसे ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी चित्त के द्वारा आत्मा का पूर्ण बोध नहीं हो सकता है। विवेक ख्याति में भी चित्त को केवल इतना बोध होता है कि मैं चित्त अलग और आत्मा अलग है। चित्त आत्मा के बस इतने ही स्वरूप को समझ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, कि मैं अलग हूँ और आत्मा अलग है। आत्मा बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल अलग हूँ, ये जब बोध हो जाए तो समझ लो कि विवेक ख्याति है। विपर्य है ना, पर वो जो बोध है ना, वो चेतु हलवाई जैसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो है थोड़े से में गड़बड़ हो जाएगा। विपर्य मिथ्या ज्ञान, यह निश्चयात्मक होता है, यह ज्ञान बिल्कुल पक्का होता है। विपर्य जो है ना, मिथ्या ज्ञान है, यह निश्चयात्मक होता है, बिल्कुल पक्का होता है। संशय चतुष्कोटि होता है, जैसे सांप है सांप नहीं है, रस्सी है रस्सी नहीं है। हमें जब संशय होता है तो चार प्रकार का ज्ञान हो सकता है, उसमें चार अवस्थाएं हो सकती है। या सांप है, नहीं 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 सांप नहीं है, रस्सी है या रस्सी नहीं है, ये चार अवस्थाएं होती हैं। शब्द के कारण से बोध हो रहा है, लेकिन वहाँ वस्तु शून्यता होती है, वहाँ विकल्प वृत्ति होती है। जैसे गंगा का पानी, तो गंगा का पानी, गंगा अलग और पानी अलग नहीं है, गंगा ही पानी है। मेरा शरीर, सिटी ऑफ कलकत्ता। अनंत अनादि आदि शब्द विकल्प वृत्ति ही है। अनंत शब्द, हम अनंत को नहीं समझ सकते, अंत के द्वारा हम अनंत को समझने का प्रयास करते हैं कि अंत नहीं है ना। अनादि आदि नहीं है। पुरुष के लिए योग दर्शन में छठवां छठवां शब्द है आत्मा का चैतन्य। तो आत्मा का चैतन्य जो है ना, चैतन्यम है ना, पुरुष से स्वरूपम। तो जो चैतन्यम है, वो चैतन्य आत्मा का स्वरूप नहीं है, वास्तव में चैतन्य ही आत्मा है। तो चैतन्य ही आत्मा है। प्रतिशुद्ध वस्तु धर्मा है ना, जो है मतलब उसमें कोई भी विशेषण नहीं है। वस्तुओं में तो विशेषण है, उसमें कोई भी विशेषण नहीं बन सकता उसका, ये प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा। निष्क्रिया पुरुषः, उसमें कोई क्रिया नहीं है। अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः, कोई धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, धर्म की उत्पत्ति का अभाव है। ये चार चीजें आत्मा के लिए हैं। प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा है ना, धर्म पुरुषा जो ना, ये इसकी व्याख्या नहीं लिखी थी आपने। प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा का मतलब है ना, हर वस्तु का जो धर्म है ना, वो विशेषण से युक्त है, आत्मा विशेषण से रहित है, वही प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा है। तो आत्मा जो चित्ती शक्ति है कि कुल 10 धर्म हो गए हैं। अप्रतिसंक्रमा, अपरिणामी, दर्शित विषया, शुद्धा, अनंता, चैतन्यम, प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा, निष्क्रिया पुरुषा, अनुत्पत्ति धर्मा, दृषि मात्र, ज्ञान मात्र। वो ज्ञान मात्र है, वेरी इंपॉर्टेंट ये बात जो है। मैं हूं के भीतर जो अस्तित्व बोध है वह आत्म तत्व का ही है। सूक्ष्म शरीर में भी अपना अस्तित्व बोध रहता है, वह आत्म तत्व का ही है। मतलब वो एक एक बात हमेशा जो ना, कि मैं चेतन हूँ, मतलब मैं चेतन हूँ बिल्कुल, ये भाव कभी भी खत्म नहीं होता है। कितना ही हमें शरीर जड़ दिखाई दे जाए, कितनी ही इंद्रियां जड़ दिखाई दे जाए, कितना ही चित्त जड़ दिखाई दे जाए, एक हमें जो ना कि आत्म तत्व जो है ना, वो बिल्कुल पृथक है, चेतन अंश जो ना। और जैसे ही उनकी वृत्तियों से हम अलग हटते हैं तो केवल वही रूप बचता है। वो जो रूप है ना, उसी को कहा है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। अक्सर लोग दृष्टा का अर्थ वहां पर परमात्मा करते हैं, जबकि परमात्मा अर्थ नहीं है। दृष्टा शब्द जो है वो योग दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो भी प्रत्ययानुपश्य, तो वो आत्म तत्व के लिए है। तो दृष्टा का स्वरूप अवस्थान होता है, आत्म तत्व का स्वरूप अवस्थान। तो वो वहाँ पर परमात्मा की व्याख्या करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि योग दर्शन में यदि परमात्मा की व्याख्या पहले हो जाती तो आगे व्यास मुनि जी पूछते ही नहीं कि भैया कोई और तरीका भी है क्या। तो बोले हाँ एक और है, बोले परमात्मा का चिंतन, ईश्वर पर निधान।
तो पहले ईश्वर प्रणिधान की चर्चा आ गई है, ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो गए हैं, फिर दोबारा ईश्वर प्रणिधान की बात है ना, ऐसा इस ढंग से कैसे कहते हैं कि वो कि जैसे कोई नई बात बोल रहे हो। वहाँ पर बिल्कुल नई बात की तरह वो बात रखी गई है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर दृष्टा शब्द ईश्वर के लिए नहीं है, केवल शुद्ध पुरुष के लिए। सूक्ष्म शरीर में भी अपना अस्तित्व बोध रहता है, वह आत्म तत्व का ही है। चेतना का बोध आत्मा के कारण है, यह वृत्ति रूप नहीं है, जबकि मैं हूँ का बोध वृत्ति रूप में ही होता है। इसलिए ये अक्लिष्ट वृत्ति है, मैं हूँ। इस संसार में चेतनता आत्मा के कारण से है और व्यवस्था या नियंत्रण ईश्वर के कारण से है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक सतत अनुभूति जो हमारी बनी रहती है वह ज्ञानात्मक है, वह अनुभूति आत्म तत्व के कारण से ही है। वह अनुभूति एक रस रहती है, यह अस्तित्व बोध की अनुभूति आत्मा के कारण से है। चित्त को वृत्ति के रूप में है ज्ञान होता है। मैं हूँ चित्त की एक वृत्ति है, किंतु मैं हूँ के भीतर एक अस्तित्व बोध है, वह मैं से अलग है। उसमें कोई शब्द नहीं है और उसमें कोई वृत्ति भी नहीं है। वृत्ति पैदा होती है, नष्ट होती है, किंतु वह चीज़ ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती है। समाधि असंप्रज्ञात में आप उसी रूप में रहते हैं, अस्तित्व बोध रूप में। तो वो जो रूप है ना, उसमें कोई वृत्ति नहीं रहेगी, उसमें कोई विषय भी नहीं रहेगा, कोई विषय नहीं, कोई वृत्ति नहीं। तो बाकी अवस्थाओं में वो रूप रहता है, लेकिन उसके साथ में विशेषण जुड़े रहते हैं। जैसे मैं हूँ, ये जो ना कि असंप्रज्ञात समाधि में केवल अस्तित्व बोध है बस। बाकी अवस्थाओं में वह रूप रहता है, लेकिन उसके साथ में विशेषण भी जुड़े रहते हैं। वो रूप तो हमेशा रहेगा। जो चैतन्य रूप है, मैं हूं में जो वो चेतना का जो बोध है ना, वो तो हमेशा ही बना रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। वो संघात घटने के बाद चाहे संघात हटे चाहे नहीं हटे, वो हमेशा रहेगा। वो जो रूप है ना, जो संघात घटने के बाद तो है का बोध होगा, मैं हूँ का केवल मैं वो सब खत्म, है बस ना स्वरूप अवस्था। और वो जो स्वरूप अवस्था है वो एक रस रहती है, वो एक रस। जैसे हम जो ना, हम मतलब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, रसमलाई खाई, गुलाब जामुन खाई, जो पहला कोर खाया, यदि वो रस स्थायी रह जाए तो हर गुलाब जामुन में वही रस आएगा। और आप 50 खा चुके हैं, 51 भी खाएंगे तो भी वो रस आएगा, और 52 भी खा चुके हैं तो भी वही रस आएगा। चाहे उल्टी पड़ने वाली हो तो भी वो ना वही रस आएगा। लेकिन चूंकि वो रस स्थायी नहीं है, क्योंकि वो रस है ही स्थायी नहीं, वो तो बदलने वाला है, परिणामी है। पहली मतलब 85 की बात दूर की है, दूसरी गुलाब जामुन में वो रस नहीं रहता है जो पहली में रहता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ जी? सही। जी स्वामी जी, जी सही है ना? बोल रहे हैं सर। बिल्कुल ठीक बात है गुरु जी। है ना? तो जो जो रस स्थायी वाला है, जो नित्य है, जिसमें बदलाव नहीं है, तो वो हमेशा वो का वही स्वाद रहेगा। जैसे पहली गुलाब जामुन का रस है ना, जो वो का वही स्वाद, इसीलिए उसको पुराण कहा है। जैसा पूरा काल में था वैसा वैसी नया भी है, वो हमेशा ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल नया है। ये जो और स्वामी जी, हाँ जी, ओम जी। और स्वामी जी जैसे ये जो मतलब स्वरूप प्रतिष्ठा में हो गया, व्यक्ति जो है मतलब जो भी योगी चला गया, उसका सूक्ष्म शरीर छूट गया हाँ और सब छूट गए, हाँ तो जो एक रास्ता है वो एक रास्ता क्या, मतलब जैसे ये बोलते हैं कि जो मुक्त आत्मा है, तो वो क्या फिर मुक्त आत्मा है मतलब है प्रेजेंट में, या फिर मुक्त आत्मा है वो सब फिर आत्मा में ही सम्मिलित हो गई, क्या इसको कैसे माने स्वामी जी? देखो, वेदांत की दृष्टि से देखना है तो वो आत्म तत्व तो एक ही है ना, वो आत्म तत्व एक ही है, और हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। चित्त चला गया, चित्त के कारण से हम हमारा जो ना जो गड़बड़ था, वास्तव में मुक्ति चित्त की है, आत्मा की कोई मुक्ति नहीं आत्मा है। तो सदा मुक्त ही है। आत्मा तो सदा मुक्त है ना। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये सांख्य दर्शन का वो है। नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है और नित्य मुक्त है ना, ये उसका स्वभाव है। तो जो स्वभाव है ना, वो जा ही नहीं सकता, वो एक रस रहेगा, एक रस। हम जब बद्ध में हैं, चित्त में के उसमें हैं, तो चित्त के कारण से जो चीजें थी वो खत्म हो जाएगी। हम तो वही हैं, और दूसरा व्यक्ति भी वही है ना, जो ना वो जो दूसरा व्यक्ति वो भी चित्त के कारण से भेद है।
तो चित्त के कारण से भेद है, वो चित्त उसका भी खत्म, तो एक ही रूप रह गया। तो हम सबके भीतर जो एक चेतना का अंश है वो एक ही है। यही बात कहते हैं सब में चेतना एकाकार है ना। चेतना का तो है ना, सब में जो ना एक रूप जो कहा ना, उसमें गीता में भी जो बात कही गई है कि है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो मतलब देखो, कुत्ते को उसमें जोड़ा किसके साथ में? विद्या विनय संपन्न जो ब्राह्मण है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, और गवि गाय में, हस्ती हाथी में, सुनी कुत्ते में, सब आके, और कुत्ते को जो पका के खा जाए, ऐसे चांडाल में भी, है ना। सब में आत्म तत्व जो ना वो तो एक ही है। ये जो भेद है ना, ये तो सब चित्त के भेद है। भेद तो चित्त के। हाँ जी। जब विशेषण हटाते चले जाते हैं तो फिर एकत्व भाव तो महसूस हो ही जाता है। हाँ, एकत्व भाव जो है, तो विशेषण, ये दुनिया सारी की सारी विशेषण में जी रही है, तो विशेषण रहित हो जाना। हम जो विशेषण हटाते हैं तभी हम जो है ना, और वो जो एक दिन मैंने व्याख्या करी थी जीव ब्रह्म ऐक्यम जो है ना, उसकी व्याख्या हमारे दयाराम जी ने कहा था, तो फिर मैंने उस दिन जो ना उस पर चर्चा करी थी। वो रिकॉर्डिंग बड़ी विशेष है, वो भी सुनी जा सकती है। तो ये मतलब आत्म तत्व जो चेतन अंश है ना, वो विशेष है, वो हमें जो छिपा हुआ है ना, वो कहा ना गया ना कि जो गुहा में निहित है, बिल्कुल गुफा में, मतलब जो है ना, वो ऐसा है जो भीतर से भीतर और भीतर और भीतर, आप कितने भीतर चले जाओ, सबसे भीतर वही है, बस केवल वही है। जब आप बिल्कुल भीतर उतर जाएंगे, इसलिए कहा गया ना भीतर उतरो, बाहर मत जाओ। बाहर तो हम भटकेंगे तो विशेषणों में भटकेंगे। जितना भीतर उतरते जाएंगे विशेषण तिरोहित होते चले जाएंगे, विशेषण समाप्त होते चले जाएंगे। तो वो फिर एक रूप जो बचेगा वो आत्मा का जो है ना, जिसको जो हर रूप में है, वास्तव में देखा जाए तो उस चेतना का है ना की समाप्ति कभी कभी भी नहीं होती है। चेतना की समाप्ति कभी भी नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। चाहे कोई चांडाल बन जाए ना, तो भी उसके भीतर चेतना का अंश तो है ना, वो कभी ऐसा नहीं महसूस होता उसको कि भैया मैं तो जड़ हो गया मैं तो मर गया, खत्म, समाप्त, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो हाँ, तो विशेषण जुड़े रहते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं पिता हूँ आदि। लेकिन जो तत्वज्ञानी व्यक्ति वह इस सार को समझ लेता है कि एक अनुभूति है आत्मा की हमेशा बनी रहेगी, इसलिए आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक चैतन्य का जो भाव है, हम एक चेतन है, यह जो भाव आ रहा है, यह भाव बिना आत्मा की उपस्थिति के संभव ही नहीं है, इसलिए आत्मा की उपस्थिति आवश्यक है। और परमात्मा की उपस्थिति इसलिए आवश्यक है कि इस पूरे संसार में जो व्यवस्था है, इस जड़ जगत का नियंता वही है, क्योंकि इस जड़ जगत में जो भी नियम चल रहा है, वो जो व्यवस्था है, वो सब उस ना उसकी उपस्थिति के कारण से है। हमारे इस समाज में जो सबसे बड़ा पतन जो हुआ है, वो पतन ये हुआ है कि हमने अब परमात्मा को, है ना, ईश्वर परमात्मा को जो है ना अपनी कामना की पूर्ति का साधन बना रखा है, अपनी कामना की पूर्ति का ठेकेदार बना रखा है। कोई है ना जो है ना अपनी कामना की पूर्ति जो है, बोले भैया जो ना कामना की पूर्ति कैसे होगी, बोले एक बार हाथ जोड़ने से हो जाएगी। किसी ने बना रखा है भैया 2 लड्डू चढ़ाने से हो जाएगी, किसी ने बना रखा है कि 1 नारियल चढ़ाने से हो जाएगी, किसी ने बना रखा है नहीं नहीं थोड़ा सा उसका याद करना पड़ेगा तब कामना की पूर्ति होगी, किसी ने बना रखा है नहीं उसका नाम लेने से हो जाएगा काम, उसकी प्रार्थना करो, उसकी स्तुति करो तो ही काम हो जाएगा, किसी ने कहा नहीं उसके लिए यज्ञ कर दो तो ही कामना की पूर्ति हो जाएगी, किसी ने कहा नहीं उसके लिए संध्या कर लो तो हो जाएगा, किसी ने कहा नहीं 1 घंटा ध्यान करो। मतलब देखो इसमें हम भी हैं और इसमें ये पौराणिक भी है ना, कावड़ लाने से हो जाएगी, सब जो ना उनमें और इनमें कोई बहुत अंतर नहीं है। बहुत मतलब जो ना कि भैया परमात्मा की कृपा है बड़ी जो ना, बहुत है ना, परमात्मा की प्रार्थना करो, उपासना करो, उसकी स्तुति करो, वो प्रसन्न हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा और वो जो ना कृपा करेगा।
और है ना, तो उसमें और जो ये कहता है ना कि भैया कांवड़ लेकर के आएंगे, उसमें और एक कहता है भैया कि लड्डू चढ़ा देंगे, नारियल चढ़ा देंगे, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन हर आदमी अपने आप को विशेष मानता है। ये एक और बड़ा गजब का मामला है कि ये हमारा वाला जो है ना, जो तरीका वो ज़्यादा अच्छा है दूसरा कहता तो हमारा वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है तो मतलब बड़ा विचित्र खेल है तो हमने ईश्वर को अपनी कामना पूर्ति का ठेकेदार बनाया है। कामना हम करें और पूरा वो करेगा, उसको ठेकेदार बना लिया, और उसके कारण से हमारा पतन हुआ है। उसके कारण से अकर्मण्यता भी आई, और उसके कारण से और सब चीज़ें आई है ना। मतलब बहुत जो व्यवस्था है, कर्मफल व्यवस्था, वो भी छिन्न भिन्न हुई, और परमात्मा का जो स्वरूप था वो स्वरूप भी धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया, है ना। हमने उसका स्वरूप भी मतलब समझना खत्म कर दिया। तो ये बात जो है ना विशेष रूप से समझने की है। मतलब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी की विशेष कृपा है, वो ईश्वर की उस स्वरूप तक पहुंचाना चाह रहे थे जिस स्वरूप में, है ना, कोई चापलूसी नहीं, जिस स्वरूप में कोई रिश्वतखोरी नहीं कोई रिश्वतखोरी नहीं, कोई चापलूसी नहीं। लेकिन है ना, जो है ना, कई बार मैं देखता हूँ कि उनके अनुयायी जब है ना विरोध तो करते हैं, बोले परमात्मा चापलूस नहीं है, और बात बिल्कुल चापलूसी की करते हैं, है ना, बिल्कुल रिश्वतखोर नहीं है, और फिर रिश्वत भी मतलब बड़े अलग तरीके से रिश्वत देने की बात करते हैं कि ऐसा कर लोगे तो बिल्कुल परमात्मा खुश हो जाएगा, है ना तो बड़ा जो है ना मन की आदमी तो बात तो वहीं पहुंच गई। मतलब महर्षि दयानंद जी का जो प्रयास था ना वो अधूरा रह गया उनको समझ नहीं पाए, उनका ही नाम लेके ये काम शुरू कर दिया, वही धंधा जो दूसरे करते आ रहे थे वही धंधा शुरू कर दिया। तो इसलिए जो है आत्म तत्व ज्ञान मात्र है। इस ज्ञान मात्र की अनुभूति पर जब चिंतन किया जाएगा तभी स्वरूप प्रतिष्ठा होगी, सारे विशेषण हट जाएंगे तो भी वह अनुभूति रहेगी, वह बोध बना रहेगा। जो बोध है वह नित्य ज्ञान है ना, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। असंप्रज्ञात समाधि भी उसको खत्म नहीं कर सकती। मतलब वो जो बोध है ना, स्वरूप प्रतिष्ठा, वो असंप्रज्ञात समाधि खत्म नहीं कर सकती। असंप्रज्ञात समाधि वृत्तियों को खत्म कर सकती है। बड़ी गजब की बात है, वृत्तियों को असंप्रज्ञात समाधि खत्म कर सकती है। और वृत्ति जो ना, ईश्वर का ध्यान भी एक वृत्ति है, ईश्वर का ध्यान भी एक वृत्ति है। संप्रज्ञात समाधि भी एक प्रकार की वृत्ति है। तो असंप्रज्ञात समाधि वृत्तियों को खत्म कर सकती है, लेकिन स्वरूप प्रतिष्ठा को तो वो भी खत्म नहीं कर सकती है। स्वरूप प्रतिष्ठा को कोई खत्म नहीं कर सकता है। जिस दिन स्वरूप प्रतिष्ठा खत्म हो गई उस दिन तो आत्मा ही खत्म हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ महाराज जी, बहुत अच्छे से आ रही है। स्वरूप प्रतिष्ठा ही है जो कुछ है, तो वो कसम खत्म होगी कैसे? होगी नहीं, एक चीज ही बस वो एक है, तो खत्म कैसे होगी? हाँ, और इस योग दर्शन की सबसे बड़ी सिद्धि ये योग स्वरूप प्रतिष्ठा है। अब इस बात को समझ लो, ये योग दर्शन विभूतियों से भरा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी विभूति यदि कोई है तो स्वरूप प्रतिष्ठा है ना। बिल्कुल महाराज जी, इसको समझ ही नहीं पा रहे थे महाराज जी, उल्टा समझ रहे थे पहले हम जी। तो देश को जब ध्यान रखते हैं तो फिर क्या नाम, समाज का, संसार का तो बहुत सही खत्म हो जाता है, सुनसान हो जाता है महसूस, ऐसा लगता है। इस पर जैसे ध्यान रटाते हैं, रोकते हैं माता जी, संसार का बोध खत्म हो जाए ना तो सुन हो जाता है। संसार का बोध समाप्त हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। इससे अच्छा तो कोई है ना, फिर तो बात ही नहीं है ना। अच्छा। लेकिन ऐसा होता नहीं है माता जी, है ना। गुरुदेव मैं तो बिल्कुल सुनो ही बैठे, कुछ भी नहीं पता होता, सुबह से शाम तक का कुछ नहीं पता। अभी थोड़ी देर में गुरुजी को कोई कुछ कह देगा ना तो आपको तुरंत गुरुजी याद आ जाएंगे, और पोते याद आ जाएंगे। वो तो देखो मैं गुरुजी का नाम ले रहा हूँ, पोतों को भी ऐसा कोई कह देगा ना तो भी याद आ जाएंगी। और यहाँ पर अभी वो जो ना गर्वित रह रहा है ना, गर्वित को कुछ हो जाएगा ना, सब समाधि हमारी एक तरफ जाएगी है ना माता जी। कहना बहुत सरल है, इसमें जीना बड़ा कठिन काम है माता जी। तो सुनो, बल्कि असंप्रज्ञात समाधि भी उसको है ना प्योर रूप में, शुद्ध रूप में देखती है। असंप्रज्ञात, हाँ,
माइक सब बंद कर दें, माइक बंद कर दीजिए माता जी आप, है ना। ओम प्रणाम स्वामी जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? बालक बोला कोई। ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम जी। तो असंप्रज्ञात समाधि भी उस बोध को, जो चेतना का बोध है, उसको खत्म नहीं कर सकती, बल्कि असंप्रज्ञात समाधि ही उसको प्योर रूप में, शुद्ध रूप में देखती है। असंप्रज्ञात समाधि में स्वरूप प्रतिष्ठा रहती है, बाकी सारी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं। सारी वृत्तियां विशेषणों को जोड़ने वाली होती हैं, विशेषणों को जोड़ती है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में कोई वृत्ति नहीं रहेगी, क्योंकि विशेषण ही नहीं है, विशेषण ही वृत्ति है। विशेषण समाप्त तो स्वरूप प्रतिष्ठा। इसलिए कोई ये कहे कि भैया असंप्रज्ञात समाधि में तो कुछ नहीं रहता है ना। तो असंप्रज्ञात समाधि में जो हमारे अलावा जो था वो खत्म हो जाता है, फिर केवल अपन ही अपन बचते हैं, बस यही स्वरूप प्रतिष्ठा है। तो ये जो है रक्षाबंधन श्रावणी उपाकर्म के बारे में कुछ चर्चा करी थी। उपाकर्म का अर्थ है प्रारंभ करना। यह वैदिक, है ना, परंपरा का बहुत प्राचीन पर्व है। रामायण आदि से भी पहले का पर्व है। रामायण में भी इसका वर्णन आता है। श्रावणी उपाकर्म, इस दिन से वेद का पाठ आरंभ किया जाता था। प्राचीन समय में वेद की रक्षा के लिए वेद पाठ या वेद का स्वाध्याय किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म पर्व के दिन स्वाध्याय, अपने वेद के पाठ से प्रमाद न करें, यह स्वाध्याय का अर्थ है। आजकल हम पुस्तकों को पढ़ना और चिंतन करना ही स्वाध्याय मान लेते हैं, और प्राचीन काल में स्वाध्याय शब्द जो ना दो अर्थों में विशेष रूप से प्रचलित था। स्वाध्याय स्वयं के जो ना स्व का अध्याय, स्व मतलब वेद, स्व शब्द वेद के लिए आता था। स्व का अध्ययन, वेद का अध्ययन, अपने वेद का अध्ययन, वो स्वाध्याय। और एक स्वाध्याय शब्द जो ना ओम का जप या आत्म विषयक जो चिंतन है या आत्म विषयक ग्रंथों का अध्ययन, उसको स्वाध्याय शब्द से कहा जाता था। पद पाठ, है ना, शिखा पाठ, है ना, शिखा रेखा जटामाला ध्वजो दंडो रथो घनः। तो ये, है ना, इसमें लिख लो जी। इसमें पहले क्रम पाठ है ना, वेद का जो मूल पाठ है, संहिता पाठ। संहिता पाठ जो ना, पद पाठ तो अलग अलग है, संहिता पाठ जो ना उनकी बिल्कुल एक संधि बना करके पूरा का पूरा मंत्र एक साथ बोलता है। अग्निमीणे पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम, ये जो है ये पूरा एक ही शब्द संहिता मतलब संधि बना करके पूरा एक वो बना दिया गया है। और पद पाठ में अलग अलग रहेंगे, है ना, अग्निम, ईडे, है ना, पुरोहितम, यज्ञस्य, देवम, ऋत्विजम, ये अलग अलग है। तो ये पद पाठ है। तो पहला पाठ है संहिता पाठ, फिर पद पाठ, फिर शिखा, है ना, शिखा रेखा जटामाला ध्वजो दंडो रथो घनः। तो शिखा पाठ, रेखा पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, ध्वज पाठ, जो दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ। स्वामी जी पहले आपने शिखा के बाद में शायद माला बोला था। हाँ, शिखा माला जटा रेखा ध्वजो दंडो। हाँ ऐसा बोला होगा जी, बिल्कुल सही है। शिखा माला, वो अभी क्या है ना, रेखा लिखा हुआ ना इसमें, तो वो आगे बन गया। चौथा शिखा है माला ध्वजा, शिखा माला जटा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः, ऐसा बोला था ना। मैंने ऐसे लिखा है स्वामी जी। क्या? मतलब श्लोक रूप में तो नहीं लिखा। हाँ नंबर 1 पे शिखा, फिर माला, फिर जटा, फिर रेखा, ध्वजा, हाँ हाँ दंड, रथ, घन। ठीक है। शिखा माला जटा रेखा, है ना, ऐसा है ना। शिखा जी जी माला जटा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः। जी। हम्म हाँ जी समझी समझी। ये जो नहीं, विकृत पाठ तो अलग है, वो तो जो ना, पर ये जो 10 पाठ है ना जो वेद के मंत्र के, ये 10 पाठ जो ना वो, है ना, जो है वो किए जाते हैं। तो इसमें समझी ये तो 8 हुए ना। और एक दो शुरू में बताया, एक तो संहिता संहिता पाठ और एक पद। पद पाठ। ठीक है जी। संहिता पाठ
और पद पाठ ही शुरू में 2। ठीक है जी। तो ये जो विकृत पाठ है ना, ये जो ये 8 पाठ जो हैं, इन्हीं को विकृत पाठ के नाम से शायद जाना जाता है। जी और बाकी जो ना, जो है ना संहिता पाठ और पद पाठ जो है ना, वो है ना जैसा है वैसा का वैसे ही बोला जाएगा, जी। है ना। तो वो मूल पाठ है। इसमें शिखा रेखा जटा मतलब है ना, इनमें जो है पदों को आगे पीछे करते हैं, विकृत करते हैं। जी। उदात्त मंत्र अनुदात्त पाठ को सॉरी ही स्वामी जी है। संहिता पाठ भी कहा जाता, मंत्र पाठ को ही संहिता पाठ कहा जाता है क्या? हाँ, संहिता पाठ जिसमें संहिता मतलब इकट्ठा मिला करके जैसा जैसा मूल लिखा हुआ है वैसा का वैसे ही बोलना, वही संहिता पाठ है। जी और उन्हीं को अलग अलग करके बोल दें तो पद पाठ है ठीक है जी। ना। जैसे शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः, इसको यदि पद पाठ बोलेंगे तो ना, शम नः देवी अभिष्टये, है ना, आपः जी आप। भवन्तु पीतये, है ना, जी शम हाँ जी। यह अभि अभिश्रवन्तु नः, ये जो है ना, जी ये पद पाठ हो गया। ठीक है जी। हाँ, उदात्त इसमें अनुदात्त सॉरी, ओम हाँ जी, ओम जी। माला पाठ में कोई क्रम है या ये जो माला मणियों की माला इसके ना ना रूप में ना, लेते हैं? उनके बिल्कुल वो अलग है। वो ये है ना, ये 8 पाठ जो है ना, वो जी मतलब बड़े ज़बरदस्त हैं। कभी याद इन पे करने कभी, के वो हाँ कभी इन पे चर्चा होगी। नहीं, याद करने के लिए नहीं है ये तो उस जी वेद के मंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, कि उसमें कोई एक मात्रा भी इधर उधर न कर सके। और मात्रा का जो तरीके से। जो हिस्सा है उदात्त अनुदात्त सहित, वो भी इधर उधर न कर सके, अच्छा इसके अच्छा। लिए ये सारे पाठ हैं। उदात्त अनुदात्त सहित स्वर होते हैं। चतुर्मास इसी दिन श्रावणी उपाकर्म से शुरू होता था। ज्ञान की परंपरा, वेद की परंपरा से जुड़ा हुआ पर्व है ये श्रावणी उपाकर्म पर्व। मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा कर्म कांड पर आधारित है। वेद के मंत्र कर्म कांड युक्त। मीमांसा दर्शन का भाष्य सबर मुनि ने किया है, श्रावर भाष्य। श्रावणी उपाकर्म यज्ञ की परंपरा, कर्म कांड की परंपरा, है ना, से भी जुड़ा हुआ था, है ना। गुरु नानक के शिष्य सिख कहलाए। शिष्य और सिख, है ना, वो एक ही बात है, विकृत हो गया है। आज दिनांक की भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। रक्षाबंधन श्रावणी उपाकर्म पर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ पर्व है, साथ ही यह भावों का भी पर्व है। भाव है जो हमारे संबंध है, उन संबंधों में जीना, संबंधों के प्रति समर्पित होकर के जीना सिखाता है यह पर्व। 3 ऋणों से उऋण होना सिखाता है यह पर्व। माता पिता भाई बंधु गुरु मित्र आदि से हमारा संबंध है, तो उन भाव, उनके साथ में जो भाव है ना, उस भाव से जीना। जो लोग पहले इस धरती से चले गए उनके प्रति भी हम कृतज्ञ रहें। ऋषि ऋण ज्ञान देने वाले, ज्ञान को जागृत करने वालों के प्रति कृतज्ञ। कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर इनका, है ना। पितृऋण, माता पिता, उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, इस ना उनके माता, लंबी कड़ी है, उनके प्रति भी कृतज्ञ रहें। उन्होंने हमारे लिए कितने उपकार किए हैं। और देव ऋण, है ना, इस पूरी प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहें। पेड़ पौधे पशु पक्षी सूर्य चंद्रमा आदि के प्रति कृतज्ञ रहें, उनका कितना उपकार है हमारे ऊपर, है ना। 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए बहुत से लोग, उन व्यक्तियों जो है ना दुनिया में बड़े सफल व्यक्ति बने। इस पर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि वे ज़्यादा पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि संबंधों को जीने वाले व्यक्ति थे। इसलिए साबित हुआ कि संबंधों में, भावों में जीने वाले व्यक्ति ही दुनिया में सफल होते हैं। श्रद्धा, समर्पण, कृतज्ञता का भाव रहे। गुरु आज्ञा अविचारणीय का अर्थ है हमारे भीतर इतनी श्रद्धा हो जाए कि गुरु माता पिता जो कहे उसे बिना तर्क के, बिना विचारे स्वीकार कर लें। 5 प्रकार के बल बताए गए हैं शास्त्रों में। बाहुबल शारीरिक बल, धन का बल, है ना, अमात्यों का बल, मंत्रियों का, है ना, परामर्शदात्री व्यक्तियों का बल, संबंधियों का बल, कुल का बल, पिता दादा आदि वो जो बड़े पद पे पहुंच जाए, सब उनका विशेष बल है ना। तो उसको
अभिजात बल कहा गया है। और प्रज्ञा बल सर्वश्रेष्ठ बल, स्वयं के भीतर की शक्ति को जागृत करके बुद्धि विवेक बढ़ाने पर उत्पन्न बल जो है वो प्रज्ञा बल है। प्रज्ञा बलेनाभिहतस्य जंतो चिकित्सका सन्ति न च औषधानि। प्रज्ञा बल से यदि किसी को मार दिया ना तो उसका चिकित्सक नहीं रहेगा कोई, ना कोई दवाई रहेगी, ना कोई मंत्र काम करेगा, है ना, कोई काम नहीं करेगा। यद बलानाम बलम श्रेष्ठम तत् प्रज्ञा बलम उच्यते, वो प्रज्ञा बल है। योग में विभूतियाँ आएंगी ही आएंगी, वो तो स्टेशन तो आएगा, गाड़ी से स्टेशन पर उतरना हो तो उतर जाए, नहीं तो आगे बढ़ जाए। दो प्रोसेस, विवेक ज्ञान और विवेक ज्ञान। समाधि ज्ञान, ज्ञान परंपरा से जो प्रोसेस है वो विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा। विभूतियों में योग से विभूति की प्रोसेस आगे बढ़ते जाएंगे, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी। संप्रज्ञात समाधि पर दो विभूतियाँ आएंगी ही आएंगी। विवेक ख्याति में संसार का बोध हो जाएगा कि संसार अलग है और आत्म तत्व अलग है। इम्पोर्टेंट, अच्छे कार्यों में मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, अच्छा कार्य तो स्वयं मुहूर्त है। बुरे कार्य में मुहूर्त देखो कि उसे कब करें, जबकि बुरे कार्य व्यक्ति कभी भी कर डालता है, ये गलत बात है। उसका मुहूर्त देखो, उसको टरकाओ, आगे टरकाओ, बोलो कोई गलत काम करने बोले यार अभी नहीं, यार अभी समय नहीं आया, देखते हैं, चलो, है ना। अध धातु का अर्थ है सतत, गमन, आत्मा, आत्मा के लिए ना सतत रहे, सतत होने से उसे आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं। क्योंकि आत्मा शब्द भी स्वयं में जो है ना, मतलब आत्मा शब्द भी उसको कैसे कहेगा वैसे तो, पर यहाँ पर एक सातत्यता के कारण से उसको आत्मा शब्द से कहा गया है। आत्म तत्व तो सब जगह है, पत्थर में आत्म तत्व रिफ्लेक्ट नहीं होता है, केवल चित्त में ही आत्म तत्व रिफ्लेक्ट होता है। यह चित्त की क्वालिटी है। उपनिषदों में आत्म तत्व के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। गीता में आत्म तत्व को बिल्कुल अपरिणामी बताया गया है। गीता में तो आत्म तत्व की व्याख्या उपनिषदों की भांति ही की गई है। गीता उपनिषदों का सार है। पुराण शब्द का अर्थ है पूरा काल में जितना नया था उतना ही अभी नया है। मतलब पहली गुलाब जामुन में जितना रस है ना, उतनी रस, वही रस जो ना अनंत काल तक रहेगा, वैसा वैसे। ये बात समझ में आने आ जाए तो जितना रस उस चेतना में है वो रस कभी फीका नहीं होता है। इसलिए ये कहना कि भैया जो ना उसमें चले गए तो वहाँ भी एक कैद हो जाएगी, और वहाँ भी कैद हो जाएगी और आदमी ऊब जाएगा तो फिर वापस आना जरूरी है। तो 31 नील 10 खरब 40 अरब साल में भी उग सकता है, ये भी ज़्यादा लंबा कालखंड दे दिया। मुक्ति तो केवल है ना 2-4 दिन की देनी चाहिए। क्यों जी राम कुमार जी? ठीक कह रहा हूँ। हाँ, जब उगने की बात है तो फिर इतने लंबे कालखंड में क्या हुआ आदमी तो। तुम्हारे ज्ञान छोड़ दो तो सरगा सबकी। अच्छा चलो ठीक है। तो पुराण शब्द आत्मा के लिए आया गीता में, क्योंकि आत्मा उतना ही नया जितना पूरा काल में था। आत्मा अग्राह्य है, अचिंत्य है, अप्रमेय है, अव्यपदेश्य है, ये उपनिषद में आया है। प्रेम बिल्कुल अलग चीज है, उसका कोई विरोधी तत्व नहीं है। वर्तमान में राग को ही प्रेम कहा जाता है, जबकि राग का विरोधी द्वेष है। तो ना राग प्रेम नहीं है। अच्छा, प्रकृति मूल चीज है, सत्व रजस तमस है। प्रकृति और विकृति की जो सामान्य अवस्था है, जो हर पदार्थ में रहती है वह प्रकृति, और जो सब में व्याप्त है, सामान्य धर्म है, ये प्रकृति होगी। जिसमें विशेषता है, विशेष धर्म है, वह है विकृति। वह अलग अलग रूप धारण करता है। माया ही विकृति है। मोह माया अज्ञान है, अज्ञान ही मोह है, तमस ही अज्ञान है। मोह की मदिरा को पीकर यह संसार जो है उन्मत्त घूम रहा है ना। पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। तो ये संसार जो है ना बिल्कुल उन्मत्त हो गया है। मोह की मदिरा जो है ना, जब पी ले आदमी तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है ओह मेरे से बड़ा तो और कोई नहीं ज्ञानी। जन्य ज्ञान का विरोधी अज्ञान है, किंतु नित्य ज्ञान का कोई विरोधी तत्व नहीं है। प्रकाश का कोई विरोधी तत्व नहीं, जैसे बताते हैं ना, अंधेरा प्रकाश का अभाव मात्र है, अंधेरा प्रकाश का विरोधी नहीं है। जन्य ज्ञान एवं अविद्या में लड़ाई झगड़ा है, नित्य ज्ञान में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जन्य ज्ञान और अविद्या में लड़ाई झगड़ा है, नित्य ज्ञान में कोई लड़ाई झगड़ा। हाँ जी,
नित्य ज्ञान को तो आत्मा कहते हैं। हाँ, नित्य ज्ञान ही आत्मा है, उसका कोई हाँ विरोधी ठीक तत्व है नहीं बात। है। हाँ कोई विरोधी तत्व नहीं। आत्म तत्व में अज्ञान या अविद्या को नहीं माना जा सकता। अच्छा, कई लोग ये कहे भैया आत्मा का विरोधी जो ना, मतलब आत्मा चेतन है और विरोधी जड़। जड़ जो ना आत्मा का विरोधी नहीं है। विरोधी होता तो जड़ है तो चेतन नहीं होता। हाँ ठीक बात है। है ना। विरोधी का मतलब तो ये है कि भैया वो एक ही रहे फिर। आत्मा को जड़ से कुछ दिक्कत नहीं है और जड़ को आत्मा से कोई दिक्कत नहीं है। विरोधी नहीं है ये। तो आत्म तत्व में अज्ञान या अविद्या को नहीं माना जा सकता। आनंद का कोई विरोधी नहीं है। सुख का विरोधी तो दुख है। सुख दुख से रहित होता है आनंद। जो एक रस है वही आनंद है, जो नित्य नया लगता है, एकदम नया। और आप एक स्वर्गवाद भी, महास्वर्गवाद भी, 10 महास्वर्गवाद भी, और 1000 महास्वर्गवाद भी, और 1 करोड़ महास्वर्गवाद भी, और 1 अरब महास्वर्गवाद भी, उस आत्म तत्व का जो रस ना वो वैसा वैसे रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं, है ना। तो सुख दुख से रहित होता है आनंद। नींद, समाधि या मोक्ष की थोड़ी थोड़ी अवस्था मानी गई है। नींद या समाधि में जो है ना, मोक्ष की थोड़ी थोड़ी जैसी अनुभूति ये रहती है। आधी मृत्यु नींद है और पूरी नींद मृत्यु है। हैं? समझे, आधी नींद आधी नींद जो है ना वो आधी मृत्यु, आधी नींद नहीं। आधी मृत्यु जो है ना वो नींद है। नींद क्या है? बोले आधी मृत्यु, मतलब जी। आधा मर गए। तो बोले आधा मर गए तो मृत्यु क्या है? बोले पूरी नींद, पूरा सो लिए, अब उठना ही नहीं है। किसी ने पूछा, गुरु जी बताते थे, बोले नींद क्या है? बोले आधी मृत्यु, आधा मरना जो ना। तो बोले मरना क्या है? बोले पूरी नींद। पर समाधि में नींद से भी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। योगी व्यक्ति व्यवहार को जिएगा। योगी व्यक्ति अकर्मण्य नहीं हो सकता है। अकर्मण्य होना योगी नहीं है। अभी सूत्र 350 चल रहा है। जब क्लेश एवं कर्म का क्षय होता है योगी का, तो विवेक ख्याति से, जब क्लेश एवं कर्म का क्षय होता है योगी का, तो विवेक ख्याति से पता चल जाता है कि चित्त अलग है और आत्म तत्व अलग है। मुक्ति चित्त के द्वारा ही है। चित्त निवृत्ति रेव मोक्ष, सूत्र 2:24 में लिखा है। चित्त निवृत्ति रेव मोक्ष, चित्त की निवृत्ति ही मोक्ष है। साधन पाठ की भाष्य में लिखा है। आत्मा का मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो बुद्धि चित्त का ही है। विवेक ख्याति रूप जो धर्म है वह चित्त का है, और विवेक ख्याति को भी छोड़ना है क्योंकि चित्त छोड़ने योग्य है। चरितार्थ होना गुणों का, अर्थात प्रयोजन त्रिगुणों का पूरा हो जाना। प्रयोजन पूरे हो गए, भोग अपवर्ग पूरे हो गए तो खत्म मामला। प्रयोजन है भोग अपवर्ग। त्रिगुण, गुण अर्थात सत्व रजस तमस। चिति शक्ति केवल रह जाए, वही केवल है, वही केवल है आत्मा। चित्त में सामान्य धर्म एक जैसा रहता है किंतु विशेष धर्म बदलता रहता है। गुण जो क्लेश कर्म विपाक आशय से अभिव्यक्त होते हैं, उनका प्रयोजन पूर्ण होने पर, उनका प्रतिप्रसव होने पर पुरुष का गुणों के साथ आत्यंतिक वियोग हो जाता है। यही कैवल्य है। तब स्वरूप प्रतिष्ठा ही रह जाएगी, हो जाएगी। यही कैवल्य है। तो ये जो है 50वां सूत्र पूरा हो गया है। कल आगे बाकी आगे। ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम जी। स्वामी जी बस केवल एक ये थोड़ा सा बात रखना चाह रहा था। एक तो जो स्वामी जी हम लोगों ने वो चर्चा की थी, 2 चर्चाएं, दो पे तो आपने व्याख्या कर दी थी हम लोगों के बीच में, साधकों के बीच में हुई थी। दो जो है, एक हमने 2 ट्रैक बनाए थे कि भाई अभी चित्त का निर्मल करने के लिए ये एक ट्रैक है, थोड़ा सा लिखा था मैंने, और दूसरा मतलब ये सूक्ष्म शरीर को निर्मल करने वाली बात। अच्छा, और दूसरा स्वामी जी स्थूल शरीर वाली थोड़ी सी लिखी थी। 2 ऑडियो थे जो 27/9 और 29/9 के थे। तो स्वामी जी थोड़ा सा उनको भी मतलब आप सुन के थोड़ी व्याख्या कर दीजिए, उसमें कुछ बिंदु और जुड़ जाएंगे हमारे। एक तो ये निवेदन करते हुए थी, और एक फिर जो है आप थोड़ा ये बता दीजिएगा, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तो हमने इसमें पढ़ लिए हैं योग दर्शन में। अब ये कोई कारण शरीर भी बताते हैं, तो वो कारण शरीर क्या है, ये अलग है या और कोई चीज है, ये थोड़ी व्याख्या आप फिर जो आगे कर दीजिएगा। ठीक है, कल इस पर चर्चा करेंगे। और
वो क्योंकि मैं सुन नहीं पाया था, आज मेरे को ध्यान तो आया था 3 बजे कि चलो आज सुनता हूँ, फिर वो कई वो ना थोड़ी दिनचर्या यूँ प्रभावित हो जाती है मन की, चलो आज देखता हूँ, तो मैं सुन लूँगा उसको ना। आप जी जी, बात की कल दोनों का स्वामी जी आप थोड़ा विश्लेषण कर दीजिएगा। कल और जल्दी उठ करके फिर कर दूंगा काम। ठीक है। जी जी ओम जी, ओम जी, प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। हाँ जी, चाहे- आयुष्मान हो सभी को। स्वामी जी, ओम प्रणाम। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते जी। ओम नमस्ते जी। ओम नमस्ते। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम।